की हिंदी नहीं समझ में आवल अपना कौने भाषा समझेगा चाहिए थे वो बताई। उत्तराखंड बघेली में बात करी है कि कई एक दिन जब आदमी आवत है ना तो जब इतना बड़ा प्रमोशन हो जाता है ना तो लोग कहा थे कि विदेश से कहूँ आवा है का तो हम हिमाचलों से न हैं अपने बचन के बीच के रीवा से आए हैं फिर नहीं बाल नहीं ऐसे टोपी लगाए हैं ऐसा न हो कि विदेश से आ गए ना हिमाचल से आ गए तो अपना बचन के बीच से है ना हम खेत काटे ने हम गुरुआ चराने तो बिल्कुल अपना बचन के बीच से उठ के आए ऐसा नहीं कि बहुत बड़े आदमी से घर से बिलोंग करें। साथियों अगेन आप सभी लोगों को नमस्कार। नाम ज्ञानेंद्र शर्मा हुआ। बेसिकली मध्य प्रदेश में आपके ही देश से रीवा से बिलोंग करता हूँ। लग बाई चांस आर्मी में जॉब करने का मौका मिला। लगभग 10 साल मैंने आर्मी में जॉब किया और आर्मी जॉब करते हुए ऐसा सपना था कि जब सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो बहुत कुछ मिल जाएगा। तो सरकारी नौकरी लगभग 10 साल जब मैंने किया तो मैं अपने आप को जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं तक मैं अपने आप को पा रहा। तो मुझे लगा कि केवल जॉब से जरूरतें पूरी हो सकती हैं, चाहते नहीं पूरी हो सकती हैं। मुझे लगभग 2012 में डायरेक्ट सेलिंग देखने का मौका मिला और 2012 में जब मुझे डायरेक्ट सेलिंग देखने का मौका मिला तो मैं एक्चुअली में बिल्कुल डायरेक्ट सेलिंग के प्रति समर्पित, ये बिल्कुल सीरियस नहीं हुआ। आप में से बहुत सारे से लोग होंगे जो एसली पे इसको ज्वाइन तो कर गए होंगे लेकिन सीरियस नहीं होंगे। मैं ऑलरेडी आर्मी में जॉब करता था और मैं पैसा कमा रहा था तो मुझे लगता था कि बिजनेस मेरे लिए नहीं है। और मैं जब आर्मी में जॉब करते हुए इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो सीरियस नहीं हुआ। लगभग 1 साल तक मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया, डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया, लेकिन सीरियस नहीं हुआ। और एक प्रोग्राम मैंने ज्वाइन देखा फर्रुखाबाद में, मैंने एक प्रोग्राम देखा जैसा आज आप सभी लोग प्रोग्राम देख रहे हैं। मुझे नहीं पता इस प्रोग्राम में आपको क्या समझ में आ रहा क्या नहीं आ रहा, लेकिन इस प्रोग्राम से जो मैंने मैसेज दिया था वो मैं देना चाहता हूँ। एक प्रोग्राम मैंने देखा और उस प्रोग्राम में एक डायमंड की रथ से एंट्री हो रही थी और जब उस बंदे की रथ से एंट्री हुई उसका मान, उसका सम्मान, उसका रिकॉग्निशन, उसकी इज्जत, उसका ऑरा, उसका स्पीच, ये सब देख के ना मुझे एक चीज समझ में आ गया कि पैसा तो कहीं से भी कमाया जा सकता है, जो मान सम्मान इज्जत है वो केवल यहीं से कमाया जा सकता है। और उस दिन मुझे एक चीज समझ में आया। मैं ये मैसेज आप सभी को देना चाहता हूँ कि यहाँ से जाने के बाद आप क्या सोच के जा रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज जरूर सोच के जाना। यहाँ पे स्टेज में बहुत सारे लोग डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, बहुत सारे लोग आए और उन्होंने अपनी अपनी स्पीच दी। सेम ऐसी स्पीच मैंने भी सुना और केवल एक मैसेज मैंने उस प्रोग्राम में लिया और ये सोच के मैं गया कि अगर वो इंसान कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। ये वो भी आर्मी में था, मैं भी आर्मी में था, वो भी सिविल में था, मैं भी सिविल में था। केवल एक मैसेज में लेके गया कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और उस प्रोग्राम में आने के बाद मैंने अपने गुरुजी से बोला कि सर अब मैं जॉब नहीं करना चाहता। और दोस्तों शायद आपको भरोसा नहीं होगा लेकिन 10 साल की आर्मी की जॉब को छोड़ के मैंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया। उस समय महिपाल गुरुजी का कॉल आया कि ज्ञानेंद्र जी आप जॉब छोड़ना चाहते हो क्या? मैं बोला जी गुरुजी। तो बोले सर 10 साल की जॉब छोड़ोगे, परिवार की तरफ से भी प्रॉब्लम आएगी और आपको फाइनेंशियली भी दिक्कत आएगी। मैं बोला सर जो भी दिक्कत आएगी मैं झेलूंगा। और हकीकत हर तरफ से प्रॉब्लम्स आई, लेकिन मैं एक चीज मैंने ठाना कि अगर गलत काम करने के लिए माँ बाप से हम छुपाते हैं, तम्बाकू खाने के लिए, गुटखा खाने के लिए, दारू पीने के लिए माँ बाप से छुपाते हैं, तो कैरियर बनाने के लिए क्या 2-3 साल माँ बाप से नहीं छुपा सकते हैं क्या? मैंने 2014 में आर्मी की जॉब छोड़ा और 2017 में मेरे घर में पता चला कि मैंने जॉब छोड़ा। मैंने कैसे मैनेज किया होगा, कैसे क्या किया होगा वो आप समझ सकते हैं। लगभग 4 साल तक मेरे घर में पता नहीं चला कि मैंने जॉब छोड़ दिया। 4 साल बाद जब असली पेस में मैंने स्टार्ट किया और असली पेस में स्टार्ट करने के बाद मैं सफायर बना, तब मेरे घर में पता चला कि मैंने जॉब छोड़ दिया। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम काम करते हैं अच्छा लगता है, अचीवमेंट्स आती है, लेकिन कुछ ऐसा पल होता है जब आपके घर से, परिवार से या समाज से बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारा प्रेशर या बहुत सारा रुकावट आता है, इंसान निगेटिव होता है। मैं दूसरा मैसेज आपको ये देना चाहता हूँ कि अगर जीवन में कभी भी आप निगेटिव हो, मेरी लाइफ में ऐसा पल आया था कि जब मेरे घर में पता चला कि मैं जॉब छोड़ा हूँ, मेरी फैमिली, मेरे माँ बाप, मेरे परिवार सब मेरा विरोध थे, सब पूरा अगेंस्ट था। मेरे माँ बाप ने बोल दिया था कि आप मतलब अगर जॉब छोड़ के आप बिजनेस कर रहे हो, घर में बैठो, खेती करो, क्योंकि घर से मैं कहीं ना कहीं ठीक ठाक था, ऐसा नहीं था कि बहुत गरीब फैमिली से था। तो माँ बाप ने बोला था कि घर आप वापिस आ जाओ लेकिन डायरेक्ट सेलिंग मत करो। सबने विरोध किया, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं, मैं उस पल निगेटिव हुआ बहुत ज्यादा, लेकिन मैं बिजनेस से निगेटिव नहीं हुआ
और जीवन में आप कभी भी अगर आप बिजनेस से निगेटिव हो तो अपने अपलाइन का फोन उठाना मत बंद करिए, हमेशा अपलाइन के संपर्क में रखिए, अपलाइन के टच में रहिए। मुझे याद है जब मैंने संजीव गुरुजी को कॉल किया कि गुरुजी घर तरफ से, परिवार की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, तो संजीव गुरुजी ने एक बात बोली थी जो मेरे दिल को छुई। सर ने बोला था कि आपके घर वाले आपका बुरा नहीं चाहते हैं, आपके माँ बाप आपका बुरा नहीं चाहते हैं, वो आपका भला चाहते हैं। आप उनको जवाब मत दीजिए, आप केवल काम करिए और अपनी अचीवमेंट्स लाइए। जिस दिन अचीवमेंट आएगी सब साथ देंगे। और दोस्तों सेम मैंने काम किया, जवाब मैंने किसी को नहीं दिया, माँ बाप फैमिली सब ने विरोध किया, लेकिन मैं हमेशा अपनी अपलाइन के गाइडलाइन में काम करता गया। 2 मैसेज मैं यहाँ से देना चाहता हूँ। पहला, जितने लोग यहाँ पे अचीवमेंट्स किए हैं, आप में से हर इंसान केवल ये सोच के जाना कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और अगर काम करते समय कभी भी निगेटिव हुए तो दोस्तों अपने अपलाइन का फोन उठाना मत बंद करिएगा, अपलाइन के संपर्क में रहिएगा। आप 100% पॉजिटिव रहिएगा, आप 100% सफल होंगे। और मैं भी हमेशा अपलाइन की गाइडलाइन में काम किया। आज मुझे लगभग 7 साल इस इंडस्ट्री में करते हो गया। एज ए क्राउन डायमंड लगभग 8 करोड़ 20 लाख से ज्यादा की अचीवमेंट्स मैंने यहाँ पे SCPS से किया है। मेरे अपलाइन संजीव गुरुजी का एक सोच था, एक मैसेज था कि जीवन में काम ऐसा करना कि इकलौता रहना, गाड़ी लेना तो इकलौती लेना, घर लेना इकलौता लेना, अचीवमेंट्स करना इकलौता लेना। दोस्तों वही सोच, वही अचीवमेंट्स में हमेशा रहा। गाड़ियां बहुत सारे लोगों ने लिया, लेकिन आज बड़े सिंगर ठोक के बोल सकता हूँ कि पूरा रीवा संभाग की इकलौती जगवार ज्ञानेंद्र शर्मा के पास है, पूरे रीवा संभाग की। और दोस्तों अचीवमेंट्स बहुत सारे आए, लेकिन मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं अपने गुरुजी का, अपने मेंटर्स का और इस प्लेटफॉर्म्स का। जिस प्लेटफॉर्म में मैं अपने लाइफ में ना केवल 2 प्लेटफॉर्मों की बहुत इज्जत करता हूं। पहला आर्मी, जहां पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग काम करते हैं, और दूसरा AWPL, जिसका फुल फॉर्म ही A से अल्लाह, W से वाहिगुरु, P से परमात्मा और L से लॉर्ड होता है। यहाँ पे काम करते हैं AWPL, जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, एक साथ उठते हैं, एक साथ मिल के काम करते हैं। थैंक यू विश ऑल द बेस्ट गुरुदेव, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए और मुझे ऐसा अचीवमेंट दिलाने के लिए। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।